नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार की औपचारिकता के साथ शुरुआत कर दी है। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माफियाओं को सीधी चुनौती दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सहारनपुर में हैं तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगता है और अब तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है। सहारनपुर आने के पीछे का मेरा आकर्षण बहुत भी है। मैं इसलिए भी आता हूं क्योंकि 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा। एक कांवड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, जहां चाह वहां राह, अपने आप रास्ते बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सब करके दिखा दिया। जो लोग जातिवाद की बात करते थे, उन्होंने न केवल अपनी जाति का शोषण किया है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधाओं से वंचित भी किया है। आपने देखा होगा कैसे लोगों को वंचित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों, प्रदेश में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया। 54 लाख से अधिक गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना बीमा का कवर केंद्र और राज्य सरकार की भारतीय जनता और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था रह नहीं गई है, सिर्फ जंगल राज चलता है। उत्तर प्रदेश में फिल्मी अंदाज में बम गोली चला के हत्याएं हो रही है, कैमरे के सामने हत्याएं हो रही है। भाजपा के विधायक वो कैमरे के सामने मंच से खड़े होकर ये कह रहे हैं कि 51 लाख रुपए एक माफिया ने, गुंडे ने चंदा दिया विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहन अपने घर के अंदर जा रही है और लुटेरे चैन स्नेचर उसके गले से कट्टा लगा के चैन छीन के लेके चले जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गाने बनाने में व्यस्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। जनता पुकारती है। और लखीमपुर खीरी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि यूपी में लखीमपुर खीरी में चुनावी दौर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा सिंह ने ऐसी बात कह दी जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। दरअसल चुनाव में डोर टू डोर वोट मांगने गई भाजपा प्रत्याशी पुष्पा सिंह ने हिंदू मुस्लिम चुनाव की बात कर दी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नगर पालिका लखीमपुर की प्रत्याशी पुष्पा सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की गई और साथ ही साथ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और गाजियाबाद के लोनी पहुंचे एडिशनल सीपी दिनेश कुमार ने लोनी के वर्धमान सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज नामांकन केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। इस मौके पर डीसीपी गाजियाबाद रवि कुमार और एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय और भारी पुलिस बल के साथ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस बीच डीसीपी ने तमाम निर्देश भी दिए हैं। अपना नामांकन करने आएंगे तो हमारे सभी लोगों से जो है आग्रह है कि अपने साथ कम से कम लोगों के साथ आएँ ताकि यहाँ पे भीड़ ना बढ़े और कोई ज़्यादा लोगों को इंतजार न करना पड़े। और पुलिस की प्रशासन की काफ़ी चाकचक्य व्यवस्था है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मल्टी लेयर्ड है, जैसा कि देखते हैं कि गेट से लेके सभी के अंत तक समुचित व्यवस्थाएँ कराई गई हैं ताकि किसी को भी असुविधा ना हो और कोई भी गलत प्रवेश न हो। हमारी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आके अपने नामांकन को करना करें और समय का सदुपयोग करें। और मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव ने आज निर्दल नामांकन किया है। आरोपी है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पिछले 3 चुनाव से टिकट का आश्वासन देता रहा है, पर अब तक पार्टी के द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज होकर बागी प्रत्याशी मनोज ने आज समर्थकों के बीच जिला मुख्यालय पहुंचकर निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। इस दौरान उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे और नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि 13 मई को जनता जो फैसला सुनाएगी उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन मुझे स्नेह देता है, सम्मान देता है, आशीर्वाद देता है और मिर्जापुर की जनता के साथ उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा हूँ, उनके लिए लड़ा हूँ, उनके लिए जिया हूँ, उनके लिए किया हूँ। कुछ न कुछ मैंने समाज को दिया है और इसके कारण मिर्जापुर की जनता मुझे पसंद करती है। मिर्जापुर की जनता की आवाज़ पर मैंने इस वर्ष नगर पालिका चेयरमैन का टिकट मांगा था। 2017 में मुझे चुनाव लड़ाने की बात थी तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे ऊपर मिर्जापुर की जनता का दबाव था कि आप विगत 2017 में चुनाव नहीं लड़े, आपके स्थान पर जो व्यक्ति भाजपा से प्रत्याशी बना चुनाव जीता, 5 वर्ष तक नगर पालिका को उसने लूटा है, खसोटा है। मिर्जापुर की नगर पालिका की जो जमीन है भू माफिया। मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर केशरी ने नामांकन किया है। इस दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी नामांकन यात्रा में शामिल हुए और भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जो लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा। मंत्री विक्ट्री दे दिए।
प्रशांत एक मिनट भैया नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं उसकी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो कितना नुकसान करेंगे वो मनुष्य वस्तु? कुछ नुकसान अभी कोई जानकारी नहीं है, हम अपने संगठन में बात करेंगे फिर हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। आप कल भी गए थे उनसे बात करने और काफ़ी आपने मान मनोबल भी किया, मगर उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। हमने पहले कहा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई, इस नाते हम गए थे। पार्टी ने हमको निर्देशित किया है, हमको पार्टी ने नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया है। इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने परिवार और बंधुओं को ठीक से रहें और मोदी और योगी के सपनों को साकार करने के लिए अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष पे मैं काबिज होता हूँ तो उनकी जो भी योजनाएं हैं इस नगर में 100% सेम टू सेम लागू यदि हो जाती है तो नगर अपने आप चमकेगा। नगर का अब बिलारी नगर पालिका परिषद से पूर्व में रही चेयरमैन ज्योति सिंह बीजेपी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी ज्योति सिंह को घोषित कर दिया है। साथ ही उन पर भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और जनता पार्टी को पहले से ज्यादा बहुमत से सीट निकाल कर देंगे। तो वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और मौके पर मुरादाबाद शहर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मैं 6 विधायकों में मात्र एक मैं बीजेपी विधायक हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार सभी नगर और नगर पालिका परिषद समेत नगर पंचायतों में बीजेपी पार्टी भारी मत से विजय होगी। चेयरमैन की पद की प्रत्याशी ज्योति सिंह जी के कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति सिंह जी पे पुनः विश्वास व्यक्त किया है। जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि कार्यालय के उद्घाटन में बिलारी के सभी संभ्रांत लोग, बुजुर्ग, युवा साथी, महिलाएं सब आशीर्वाद देने के लिए ज्योति सिंह जी के लिए आई हैं। तो इस मौके पे मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ज्योति सिंह जी बहुत अच्छी महिला हैं, उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा विकास बिलारी का कराया है। तो बिलारी की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुनः उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं और मोदी जी, योगी जी के हाथों को मजबूत। और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक आईपीएल सट्टा, शराब माफिया, अवैध मादक पदार्थ और भू माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर चुके हैं। और इसके बाद बदरवास थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि कुछ लोग स्कूल के पास आईपीएल पर सट्टा लगा रहे थे और मोबाइल में आईडी बनाकर आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस दौरान लगभग 95,000 रुपए का सामान भी जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर बाकी एजेंटों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल रात्रि को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में आईपीएल सट्टा चलाते हुए गिरफ्तार किए गए थे निखिल जैन, सौरभ यादव और गोलू राठौर। वो पुनः नया मोबाइल खरीदकर नई आईडी तैयार कर लोगों से हार जीत कर रुपए लेकर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे हैं। उस सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी बम्बई बना पंजाब 11 किंग्स पर मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे थे। उक्त आरोपी के कब्जे से 20,000 रुपये नकद, 3 हैंडल नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 4 का। खबर अब बिजनौर से है। बता दें कि गुलदार के सिलसिलेवार हमले से पूरा बिजनौर थर्रा गया है। दरअसल गुलदार ने 2 मासूम बच्चियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस मामले के बाद 6 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और इसके बाद से ही गांव वालों में काफी ज्यादा आक्रोश है, सन्नाटा भी पसरा हुआ है। दहशत का माहौल इस वक्त व्याप्त हो गया है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला है। शव मिलते ही परिजनों में कोताहल मच गया और मामला बशरवा थाना क्षेत्र के कस्बे का है। मृतक का नाम विवेक कुमार बताया गया है और विवेक की बहन ने बताया कि बहन के ही दुपट्टे से उसने फांसी लगाई और पिता ने दुपट्टे को काटकर उसे नीचे उतारा। लेकिन इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान मृतक के पिता घर से गायब हो गए हैं। मजदूरी करने वाले विवेक ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की है, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रायबरेली पहुंच रहे हैं, जहां सीएम जीआईसी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने से प्रचार का आगाज करेंगे। दरअसल निकाय चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं और इसी कारण सभा स्थल पर उनकी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
डीएम माला श्रीवास्तव, एसपी आलोक प्रियदर्शी 2 दिन से लगातार सभा स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज इसी क्रम में आईजी लखनऊ मंडल तरुण गाबा ने भी सभा स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उसी के मद्देनज़र हम लोग सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कप्तान साबर में और सारी तैयारियों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो आवश्यक है उसको हम लोग देख के सुनिश्चित करा रहे हैं और बाकी कार्यक्रम के आयोजक गण हैं वो लोग अपनी तरफ से तैयारियां बाकी करा रहे हैं। कितने बजे आएंगे मैडम? अभी कार्यक्रम आ रहा है, कुछ चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं क्योंकि सुरक्षा को मद्देनज़र रख के ही सब कुछ किया जा रहा है, तो जैसे जैसे जो जो सूचनाएं होंगी हम लोग। और राजधानी दिल्ली से खबर है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेना वेलफेयर फाउंडेशन एक सराहनीय कदम उठा रहा है। सेमिनार और वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया गया है कि सेना वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से फाउंडेशन और हेल्थ केयर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसमें जनमानस का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा और इस बीच उन जानलेवा बीमारियों के बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा जो कि काफी भीषण है, घातक है। और फाउंडेशन के संयोजक संजय सिन्हा ने चौथी महीने से ही एक बालक से मिलवाया है जो कि ऐसी बीमारी से ग्रसित है। अभी वो बच्चा अच्छा है, अभी उसका 1 साल का हो भी गया था, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने। उसमें हमको और संजय जी को दोनों लोग को बुलाया था। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 6 महीने बाद 5 लाख का इंजेक्शन है, तो ये 17 करोड़ का नहीं है, ये 20 करोड़ 30 करोड़, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है, ये हम सबको पत्रकार बंधु लोग जो हैं, आप लोग भी जिस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जन सेवा के थ्रू जैसे हमारी वॉलंटियर है वो कर सकती है। और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर रेवाड़ी में प्रदर्शन किया है। जिला सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि अगर जल्दी ही ये मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें आपको कि कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया है कि विगत 23 जनवरी को चंडीगढ़ में सरकार के साथ एक मीटिंग हुई थी। इसमें इनकी अधिकांश मांगे जिन पर सहमति बनी थी आज तक पूरी नहीं हो सकी है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी लिखित पत्र जारी नहीं किया गया है और अब अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरा मामला यही है जी, सरकार के साथ हमारी 23 जनवरी को मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में डेलीगेट की। उसमें सरकार ने बहुत सी मांगे हमारी मानी थी और वो मांगे मानने पर आज तक उसका पत्र जारी नहीं किया। तो हमारी सरकार से ये मांगे है कि टाइम रहते उस पत्र को जारी कर दे और जो हमारे मार्च महीने का जो बजट है उसको जल्दी से जल्दी डलवाने की कृपा करे। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि भाई सरकार कर्मचारियों को पक्का करे, समान काम समान वेतन लागू करे और जिन कर्मचारी। मैं चित्तूर जिला का उपाध्यक्ष हूँ। ये यूनियन हमारे से एफिलेटेड है। मेन मांग ये है कि एक तो सरपंच बेगार ना करवाएं, सरपंच इनसे मनमानी बेगार करवाते हैं, इस पर रोक लगे। दूसरा, गरीब जो सबसे कम तनख्वाह लेते हैं उनके पास तो देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं, और जिनकी लाखों की तनख्वाह उनकी टाइम टू टाइम आती है। ये क्या चक्कर है, इसको सही किया जाए। दूसरी मांग ये है जी, जो 23 जनवरी को डेलीगेशन के साथ बातचीत में 8 मांगों पर सहमति बनी थी, उस सहमति का आज तक लेटर नहीं दिया है सरकार। वो लेटर जारी किया जाए और उन मांगों को लागू किया। और नागदा में आज पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी नागदा पहुंचे हैं। पटवारी का विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पटवारी ने नागदा विधायक दिलीप सिंह के सर पर साफा बांधकर कहा कि साफा इस बात के लिए कि अगली बार मैं मंत्री बनूं ना बनूं, परंतु दिलीप सिंह गुर्जर मंत्री जरूर बनेंगे। तो वहीं मंदसौर किसानों के बीच 3000 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने की मांग को लेकर किसानों के बीच पहुंचेंगे और उससे पहले पटवारी ने प्रेस वार्ता भी की है, जहां विधायक कुणाल चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला।
भारतीय जनता पार्टी जो किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली नंगा करके किसानों को मारती है, इसकी सच्चाई प्रदेश के किसानों को बताने यही वही मंदसौर है जहां पे जो हत्याएं बीजेपी ने करी थी, इसके खिलाफ किसानों की आवाज के रूप में 3,000 रुपये की बात की होगी। भारतीय जनता पार्टी लेके 1 साल तक 700 किसानों की हत्या किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। मंदसौर में गोलियों से किसने भूला? भारतीय जनता पार्टी ने भूला। जब ये सारा रिकॉर्ड किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक अलग से मुझसे मिलते हैं बीजेपी के, तो ये कहते हैं, आपस में भी हम बात करते हैं तो भी कहते हैं कि जायज मांगे, पर उनके डर के कारण और छत्तीसगढ़ में आगामी 6 महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन की बूथ स्तरीय बैठक मुसालूर में पंचायत में रखी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के सामने कांग्रेस पार्टी और विधायक विक्रम मांडवी के भ्रष्टाचार, कमीशन और तानाशाही नीति से निराश होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्य और पूर्व मंत्री के व्यवहारशील को देखकर प्रभावित होकर 3 कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस बार सबको आज मुसालूर ग्राम पंचायत में जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे थे ऐसे कार्यकर्ता विधायक के कार्यशैली से नाखुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति से प्रभावित होकर और माननीय महेश गागड़ा जी का पिछले 10 वर्ष का जो नेतृत्व यहाँ था उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज 30 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपनी स्वेच्छा से प्रवेश किए हैं। मेरा नाम अशोक तेलम है, मैं मुसालूर का रहने वाला हूँ। भाजपा प्रवेश करना मेरा यही कारण है, मैं 20 से 25 वर्ष तक कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, यूथ कांग्रेस में भी रहा, कांग्रेस बाकी जिला पंचायत सब के लिए काम किया। आज तक मेरे को कोई पूछा नहीं और ध्यान नहीं दिया है। क्या है आने वाले मतलब 10 साल से मैं कांग्रेस सरकार में रहकर काम कर रहा था। मैं किसी कारण के वस्तु पर इस वजह से मैं भाजपा में ज्वाइनिंग किया और भाजपा में रहकर मैं काम करना चाहता हूं, मैं और आगे भी बढ़ना। और अंबिकापुर से खबर है, बता दें कि सरगुजा कलेक्टर ने कंपोजिट बिल्डिंग में दबिश दी है। इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले हैं। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर ने 16 अधिकारी और कर्मचारियों पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि लगातार अधिकारियों के नदारद रहने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने दबिश दी है और नदारद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। औचक निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण जो है करीब 2.5-3 घंटे चला है। बहुत सारे कार्यालयों में अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन कुछ कार्यालयों में टूर दिवस के नाम पे या कहीं पे इंस्पेक्शन पे अधिकारी निकले हुए थे, तो एक बार उनको दबिश भी दी गई है और ये समझाइश सभी अधिकारियों को दी गई है कि मुख्यालय सोमवार का जो दिवस है वो कार्यालय दिवस हो, उसमें कहीं कोई टूर इंस्पेक्शन ना हो, क्योंकि 2 दिवस की कार्य छुट्टी के बाद शनिवार। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब है। मौसम में बर्फबारी हो रही है और इसी के बीच केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी ये असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बर्फबारी के चलते फिलहाल यहां जाने वाले तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। फिलहाल 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं और देहरादून जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ऋषिकेश के रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर तीर्थयात्रियों से संयम बनाए रखने की अपील की है। यात्रा के दौरान पुलिस को सहयोग देने के लिए भी कहा गया और ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद एसएसपी वापस देहरादून लौटे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कल पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इस अवसर पर अंतिम तैयारियां की जा रही हैं और मंदिर को सजाने के लिए करीब 20 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। रविवार को एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ऋषिकेश पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कैंपस का निरीक्षण किया है। इसी दौरान इस मौके पर एसएसपी ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के साथ सीधी बातचीत भी की। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।